नमस्कार दोस्तों, गांव वाला ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक एनालिसिस की थोड़ा तेज क्लास बोल, लेकर। लाउडली आवाज थोड़ा बड़ा चलने दो, मैं इधर लगा देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर कि भैया दिस स्टॉक एनालिसिस फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस, है ना। कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं, है ना। तो दो लोग तो आ गए हैं, सौरभ और राम शर्मा जी। चलिए आगे चलते हैं अपन। देख रहे हैं आप लोग पिछली क्लास जो अपनी, मतलब इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं अपनी, उसमें कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने सजेस्ट किए थे आप लोगों को। इसमें मैंने ना डेट डाली है इस बार, ना ही करंट प्राइस, कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि आप लोग जब पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस रही है गांव वाला स्टॉक एनालिसिस की एक्चुअल में, है ना। सो मुझे लगता नहीं है कि ये सारी चीज़ें बताने की मुझे ज़रूरत है ना। और गांव वाला परिवार जो है वो बहुत धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। तो आप सिर्फ खुद से एनालिसिस करिए, खाली स्टॉक का नाम देखिए, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को तो ये समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस लेवल पे, या गांव वाला की जो टीम है हमारी वो किस लेवल पे एनालिसिस करती है ना। तो सामने नाम तो दिख ही रहे हैं आप लोगों को, बट ये सिर्फ नाम ही दिख रहे हैं आपको, कोई हमारा ये रिकमेंडेशन नहीं है आपको, है ना। आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो जो जो लोग आ गए हैं कृपया अपनी प्रेजेंस बताएं, कौन कौन लोग आ गए हैं, तो फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं। आप तो तो शुरू कर मेरी दो ना, रिक्वेस्ट चलेगा। है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पुराने वीडियोस देखें। आप एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है ना, मल्टीबैगर स्टॉक एनालिसिस बाय गांव वाला करके। उसमें आप ये जितने भी सामने नाम दिख रहे हैं आपको, इनके सारे जो स्टॉक्स हैं इनकी एनालिसिस वाली वीडियोस के एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उन वीडियोस को देखें, तो आपको कुछ पता चलेगा चीज़ें कि कैसे एनालिसिस किया जाता है और मेरे क्या क्या उसमें फैक्टर होते हैं किसी स्टॉक को लेने के नहीं लेने के, ये सारी चीज़ें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए। आगे वाले चलिए शुरू करते हैं अपन। उधर से इधर आ जाओ। मैं बस यहाँ पे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि इसमें से जो कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे एक ये वाला है ना, एक ये वाला है ना, और एक ये वाला, और एक ये वाला, ये जो स्टॉक्स हैं, है ना, इनका एक बार पूरा एनालिसिस वापस से देखिएगा आप लोग, वापस से देखिएगा। इस स्टॉक को थोड़ा सा मैं अभी इग्नोर करता हूँ, इसको रहने दीजिएगा। ये वाले जो वीडियो, ये इन स्टॉक्स के जो एनालिसिस दिखाएं, आप एक बार दोबारा से देखिएगा, है ना। और क्योंकि हो क्या रहा है कि कोई स्टॉक बता देने से नहीं होता है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है ना, किसी लेवल पे। तो ये जो भी नाम लिखे हैं एक बार आप इनको देखिए तो आपको समझ में आएगी चीज़ें, और फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे क्या है। चलिए वापस से एक बार डिस्क्लेमर, और यही आप लोगों से मेरा प्रश्न रहता है बार बार कि इज दिस स्टॉक बिकम मल्टीबैगर। ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ क्योंकि हर चीज़ मेरे एनालिसिस के बेस पे नहीं चलती है, कुछ एनालिसिस आप लोगों का भी हम लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि आप एक परिवार हैं, कहीं ना कहीं आप एक पूरा परिवार हैं, और इस गांव वाला परिवार को हम लोगों को साथ में लेके चलना है। तो हर चीज़ के लिए
हम लोग ही नहीं, आप लोग भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करिए ताकि चीज़ें समझ में आए आप लोगों को, है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन। ठीक है, चलिए अब ये स्टार्ट हो गई है क्लास अपनी। मार्केट कैप थोड़ा कम है इसका, 1830 करोड़ की कंपनी है ये, छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी है ना। तो जनरली क्या होता है, मैंने एक बार पहले भी ये चीज़ बोली थी आप लोगों के, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी भी किताब को आप उसके कवर से जज मत करो, नहीं तो है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे चलते हैं। करंट मार्केट प्राइस 70 रुपये इस स्टॉक का, बुक वैल्यू 3 रुपये 54 पैसे, है ना। आर ओ है 12.3, आर ओ सी है 17.7 और फेस वैल्यू 1 रुपये। देख के ऐसा लग रहा होगा बुक वैल्यू जो है वो तो 3 ही रुपये, कुछ ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है शायद ये स्टॉक, शायद, हाँ बिल्कुल कर रहा है। एग्री करता हूँ मैं, जो जिसके भी मन में ये सवाल है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर है ये स्टॉक। लेकिन आप इसका आर ओ यू आर ओ सी देख रहे हो, 70 रुपये के स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हो आप। फेस वैल्यू 1 रुपये स्प्लिट होके नीचे आया है ना। आगे चलते हैं। ये एक स्लाइड थोड़ी सी, मतलब आप लोग ये बोलोगे कि सर ये कंपैरिजन कैसे, आपने किस किस लेवल पे इस कंपैरिजन को चूज़ किया है, तो वो आगे पता चलेगा आप लोगों को, है ना। पहली कंपनी जिससे इसका कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प। दूसरी कंपनी है जिससे कंपैरिजन हो रहा है टीवीएस मोटर। अब हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो उसका मार्केट कैप है 98,138 करोड़। टीवीएस मोटर जिसका मार्केट कैप है 96,806 करोड़। हमारे वाली इन दोनों के सामने बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है ना। मतलब देखा जाए तो आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये कैसा कंपैरिजन है जहाँ पे 5 डिजिट में दो कंपनियों के मार्केट कैप है, और जो कंपनी आप लेके आ रहे हो ये तो बहुत ही छोटी है, 4 डिजिट में इसका मार्केट कैप है खाली, है ना। अब हीरो मोटोकॉर्प सबको पता है, टीवीएस मोटर सबको पता है, यहाँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको पता है कि अपने हमारे घर में, सबके घर में इन दोनों में से किसी कंपनी की एक ना एक गाड़ी होगी, गारंटीड होगी, ठीक है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि ये दोनों कंपनियां रातों रात बड़ी नहीं हुई है। कौन कौन सी? टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प, है ना। बहुत पुराना इतिहास है इन दोनों कंपनियों का, है ना। और ये कंपनी तो अभी अभी स्टार्टअप में आई है ना। स्टार्टअप में अभी अभी आई है ये कंपनी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा। बट ये जो 4 डिजिट दिख रहे हैं ये 5 भी हो जाएंगे, है ना, 6 भी हो जाएंगे, कोई बड़ा मैटर नहीं है यहाँ पे। इतना अपन को, इतना कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, इतना कोई एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है अपन को। जिस लेवल पे जो है, हाँ एक चीज़ आपको इतना देखने के बाद ये समझ में तो आ गई होगी कोई गाड़ी वाड़ी बनाती है ये कंपनी। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर टीवीएस मोटर जो है वो गाड़ी की कंपनी है, हीरो मोटोकॉर्प गाड़ी की कंपनी है, तो ये भी कोई गाड़ी वाड़ी बनाती होगी कंपनी, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे अपन क्या है, और इसका ये चले अपन आगे। अब 5 डिजिट का मार्केट कैप, करंट मार्केट प्राइस देख लीजिए आप। 5 डिजिट का मार्केट कैप और करंट प्राइस देख लीजिए, वो 4 डिजिट का मार्केट प्राइस और करंट प्राइस देख लीजिए। अगर ये दोनों 5 डिजिट के हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट में होना था ना करंट मार्केट प्राइस दोनों का, लेकिन 4 डिजिट में। लेकिन ये 4 डिजिट का हो गया और करंट मार्केट प्राइस देखिए सिर्फ 2 डिजिट का है इसका, है ना। और ये अभी आप देखिए हमारे आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि यार इतना कम मार्केट कैप है तो क्या ही कंपनी होगी, ये बहुत ही छोटी होगी, पेनी स्टॉक होगा और कुछ तो फालतू फालतू की चीज़ें सबके दिमाग में चल रही होगी, है ना।
तो वो आगे सब सब आपको क्लियर हो जाएंगे, सारे जाले साफ हो जाएंगे, दिमाग की सारी घंटियाँ साफ हो जाएगी आप लोगों की कि ये 70 रुपये का स्टॉक जो है किस लेवल का स्टॉक है ना। और आप, मुझे जहाँ तक पता आप लोगों को इतना तो समझता ही होगा कि अगर मैंने कोई स्टॉक चूज़ किया है तो क्यों किया है और क्या सोच के किया होगा। ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वनालिस्ट नहीं है ना, और ना ही कोई हमारा सजेशन है किसी भी लेवल पे, है ना। बस ये सिर्फ एक एनालिसिस चल रहा है जो हम लोगों को लगता है कि हमको करना चाहिए, हमको लगा, कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ ये बोलूँगा आप लोगों को कि अगर किसी कंपनी का मार्केट प्राइस 5 डिजिट का है और वो कंपनी 4 डिजिट में ट्रेड कर रही है, दो कंपनियाँ, एक कंपनी जिसका मार्केट कैप 4 डिजिट का है लेकिन वो कंपनी सिर्फ 2 नंबर में ट्रेड कर रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि जब इसके मार्केट कैप के आगे एक लगेगा, है ना, तो यहाँ पे दो लग जाएंगे, है ना। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये समझने वाली बात है। ये सिर्फ अपन एक वर्चुअल एनालिसिस के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, बट पॉसिबिलिटी कुछ भी मतलब है, पॉसिबिलिटी है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। वो अभी आगे समझ में आएगा आप लोगों को, अभी थोड़ा सा, है ना, आगे समझ में आएगी चीज़ें। ये अपन गए अगली स्लाइड में। अब देखो 2021 में 2 करोड़ का प्रॉफिट है, 2022 में 8 करोड़ का प्रॉफिट है, 2023 में 9 करोड़ का प्रॉफिट है। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, 9 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, है ना, बहुत ही कम है। अभी भी दिमाग में आप लोगों की यही चीज़ें चल रही होगी कि इतना कम कम तो प्रॉफिट कर रही है, क्या ही होगी कंपनी है। बट आपको एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टीटीएम बेसिस पे, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा है 17, टीटीएम बेसिस पे ये कंपनी ने अभी तक 17 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है ना। है ना। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं जो देख पा रहा हूँ मैं कि ईवी की कंपनी होना चाहिए लोकेश गोयल जी। बिल्कुल ईवी की कंपनी है ये, है ना, बिल्कुल ईवी की कंपनी है। और एक है सर आप क्या चीज़ हो हम जानते हैं, रजिस्टर क्या चीज़ है। हाँ ओके ठीक है हरीश जी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, अब आगे चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। अब देखिए, ये सबसे मेन फैक्टर है इस कंपनी का, इसमें कंपनी का मेन फैक्टर ये है। और अभी तो आगे ये तो मेन, वैसे ये मेन नहीं होना चाहिए ये फैक्टर अभी, और आगे बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली है, बहुत कुछ रिवील होने वाला है आगे अभी, है ना। FII DII है, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब 0.4% है, वो भी निकल जाएंगे एक आध क्वार्टर के बाद में, निकल जाने वाले हैं। पब्लिक है 31.53 और प्रोमोटर की होल्डिंग है 68.42। अपन लोगों के एनालिसिस के हिसाब से क्या है, 50% से ज़्यादा अगर प्रोमोटर की होल्डिंग है तो वो स्टॉक अच्छा है या खराब है, कमेंट करके बताओ। प्रोमोटर की होल्डिंग 68.42% है, स्टॉक अच्छा होगा खराब होगा। कमेंट करके बताओ फटाफट। नवल किशोर जी, अच्छा है, ओके। गुड 60, राम शर्मा जी गुड, ठीक है। गुड, वेरी गुड होगा, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अभी, और पता चलेगी चीज़ें, धीरे धीरे रिवील होगी, है ना। ये अगली स्लाइड पे चले अपन। अब एक भैया वार्निंग है, एक वार्निंग है आप लोगों के लिए, खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इतनी बड़ी खतरे की घंटी है कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आधे लोग सोच रहे होंगे क्या कर दिया है योगेश भैया ने, ऐसा कैसा एनालिसिस कर दिया। गुड, वेरी गुड होगा, बढ़िया है सर, अच्छा है, ठीक है भैया। तो ये वार्निंग पढ़ लो आप, क्या लिखी है वार्निंग, कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है ना। योगेश भैया तो बोलते हैं कि NSE लिस्टेड स्टॉक ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट वार्निंग है,
ठीक है, जिसको लगता है वो अभी भी मैं बोल रहा हूँ डिसकंटिन्यू कर सकता है वीडियो को, है ना। मैं बिल्कुल ये बात खुल के बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसमें मेरे को कोई बोलने में शर्म नहीं है। ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है। चलिए तो आगे चलते हैं अपन। अब ये वाली लाइन पढ़िए, अभी आपके दिमाग में वो बीएसई लिस्टेड वाली वार्निंग पढ़ने के बाद में अब ये पढ़िए आप क्या लिखा है। ये लिखा है कि ये जो कंपनी है इंडियाज फर्स्ट, भारत की पहली बीएसई लिस्टेड कंपनी है जो कोर वैल्यू ऑफ ईवी मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। समझ रहे हैं बात आप? बीएसई में लिस्ट होने वाला एक लौता स्टॉक है ये जो कोर ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? पीछे जो दो कंपनियां बताई है ना आपको, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर, वो भी कोर ईवी मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर रही हैं, वो किसी तीसरी कंपनी से प्रोड्यूस कराती हैं, तीसरी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करा के अपना ब्रांड लगा देती हैं, है ना। मैं एक स्लाइड वापस पीछे जाता हूँ, है ना, मैं एक स्लाइड वापस पीछे जाता हूँ। मैंने पहले ये बताया आपको कि भैया ये सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है, सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है ना। तो सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव वे में बोला गया है। सिर्फ और सिर्फ बीएसई में ही लिस्टेड है ईवी रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक, ये मतलब है कहने का, है ना। चलिए ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया है। आगे चलते हैं अब अपन। अब गांव वाला की टीम को ऐसा क्यों लगता है कि स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, ऐसा क्यों लगता है? तो अब समझने वाली बात यह है कि रिवॉल्यूशनाइजिंग द ईवी इकोसिस्टम इन इंडिया, ये कंपनी ईवी इकोसिस्टम खड़ा करने वाली है पूरे भारत में, पूरे भारत में। कैसे? 1500 प्लस तो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर चुकी है ये। 50,000 प्लस टेक्नीशियन की अपॉर्चुनिटीज हैं इनके पास, 5,000 प्लस तो एम्प्लॉयज हैं, और कार्बन इमिशन को ये लोग कम कर रहे हैं। 4 मिलियन किलो तक का कार्बन इमिशन ये लोग कम कर चुके हैं, है ना, अभी तक। और 20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ बचा चुके हैं ये। इतनी इन्होंने गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर दी है, ईवी गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर दी है, जिससे अभी तक, और ये डेटा इस कंपनी की वेबसाइट से निकाला है मैंने, है ना, वेबसाइट से लिया है डेटा मैंने ये। आगे चलते हैं। अब ये कि लाइन पढ़िए, ये वाली लाइन पढ़िए आप। ये जो कंपनी है ये इंडिया की पहली कंपनी है जो हाइड्रोजन पावर्ड हाई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाएगी। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इंडिया फर्स्ट कंपनी हु प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन पावर्ड हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, ये ऑफिशियल है, मैंने मन से नहीं लिख दिया। उसके नीचे आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो डियर सर मैडम वी आर हियर बाय एनक्लोज अ प्रेस रिलीज फॉर प्रीव्यूज द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी एट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। अभी जस्ट कुछ दिन पहले इनकी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो हुई थी, उसमें इन्होंने ये जो हाइड्रोजन पावर गाड़ी है हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, ये वहां पे शोकेस किया था, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिखा है तो मैंने मेरे मन से लिख दिया है। और हमेशा याद रखना, कोई भी जब स्टॉक होता है ना, कोई भी स्टॉक होता है, वो हमेशा प्रेस रिलीज करता है। देख रहे हैं प्रेस रिलीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्रेस रिलीज वर्ड लिखा हुआ है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन। अभी तो ये शुरुआत ही हुई है, खाली शुरुआत ही हुई है अभी तो।
आगे चलते हैं, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये आगे चले अपन। ये 5 प्रकार के स्कूटर दिख रहे हैं आपको, अलग अलग तरीके के हाई स्पीड ईवी स्कूटर दिख रहे हैं ये, है ना। उनके नीचे उनकी डिटेल विटेल सब लिखी हुई है बराबर। इसको लेके आदमी उड़ता है, रोड पे नहीं चलता है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये कुछ स्कूटर्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको, है ना। और ये कर किया क्लिक। ये देखो यहाँ पे पीछे स्कूटर थे, यहाँ पे बाइक दिख रही है। मोटरसाइकिल सेगमेंट की बाइक है 3। ये बाइक देखो, पीली वाली बाइक देखो, काली वाली बाइक देखो। ये काली वाली बाइक देखो, पीली वाली बाइक देखो, है ना। ये आने वाली है बहुत जल्दी, दोनों तीनों बाइकें। 18,000 मान सॉरी 1800 करोड़ का मार्केट कैप है खाली। 1800 करोड़ का मार्केट कैप खाली। तो क्या धूम मचा रही है कंपनी, है ना। आगे चलते हैं, तो अभी शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। तो अभी चलिए आगे चलते हैं अपन। ये लो, और देखो भैया, रिक्शे भी बना रही है साथ में ये। स्कूटर, बाइक, रिक्शा, 3 व्हीलर पे आ गई वो, ईवी 3 व्हीलर रिक्शा सेगमेंट, है ना। और आगे चलते हैं। ये क्या है, ई लोडर भी बना रही है साथ में। ये लो, ये गैस टंकियां रख रखी है, देख रहे हो आप। अरे कुछ छोड़ोगे कि सब रख दोगे? कुछ तो छोड़ दो। बाइक ये बनाए हैं, स्कूटर ये बनाए, लोडर ये बनाए, अब बोल दो कि ये ट्रक भी बना रहा है, बस भी बना रहा है। हाँ यार, मतलब देखते हैं ना, अभी आगे पता चलेगा वो तो। फिर अभी और बोलोगे कि खाने पीने की चीज बना रहा है, हैं? देखते हैं क्या क्या बनाता है, अभी समझ पड़ जाएगी वो तो। ठीक है, तो मात्र 1800 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और आप देख रहे हो 1800 करोड़ के मार्केट कैप में क्या क्या कर रही है ये कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये एक लाइन पड़ी है, ये भी ऑफिशियल लाइन है ये पढ़िए इसको। साइंड एन एमओयू फॉर ईवी मैन्युफैक्चरिंग इन नवंबर। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है छोटा सा, इन नवंबर, मतलब ये नवंबर 2023 है भैया, है ना। ये 2023 लिखना भूल गया था मैं अपनी पीपीटी में, है ना। इन नवंबर 2023, इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ एक वर्ड कि डियर सर मैडम, वी हियर बाय एनक्लोज अ प्रेस रिलीज फॉर ट्राइटन ईवी। ये यूएस बेस्ड कोई कंपनी है जिसका नाम है ट्राइटन ईवी, ठीक है। फोर्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। इसका ये मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है ट्राइटन ईवी, TE और V, ये कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में कुछ ईवी रिलेटेड ट्रक्स वगैरह बनाएगी और बाइक्स वगैरह बनाएगी। मतलब आ गए ट्रक में। ठीक है, तो वो जो पूरा उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्राइटन ईवी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो ये कंपनी करेगी। कौन सी जी अभी आगे पता चलने वाली है आप लोगों को, ठीक है ना। अब बताइए, स्टार्टिंग के बिल्कुल स्लाइड से मैं जब शुरुआत करी थी और उसमें मैंने शुरू में जो चीजें बताई थी, अब जरा मेरे को कमेंट करके बताओ, मेरे को कमेंट करके बताओ कि एक 1800 करोड़, मात्र 1800 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी इतना कुछ कर रही है, तो स्टॉक का पोटेंशियल क्या हो सकता है, मेरे को कमेंट करके बताओ जरा। टाइम शुरू हो गया आपका, कमेंट करो जरा कि 1800 करोड़ की कंपनी अगर इतना कुछ कर रही है, तो ये जब हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर के लेवल पे पहुंचेगी, जब इसका मार्केट के 5 डिजिट का हो जाएगा, तब ये क्या करने वाली है। मतलब स्कूटी ये बना रही है, मोटरसाइकिल्स ईवी स्कूटीज ये बना रही है, ईवी मोटरसाइकिल ये बना रही है, ईवी रिक्शा ये बना रही है, ईवी लोडर ये बना रही है, और
यूएस की किसी कंपनी के लिए ईवी ट्रक ये बना रही है ना। तो और फिर एक वार्निंग भी दी थी मैंने। मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी जब वो वार्निंग डाल रहा था। मैंने बोला यार ये डर डर नहीं जाए यार, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं डर नहीं जाए, बोले क्या कर दिया योगेश भैया ने ये। तो वो वार्निंग जो थी एक्चुअल में वो इसीलिए थी। चलिए आगे चलते हैं अपन। ये देखो आप, ये स्कूटर देखो, ये वाला स्कूटर देखो, ये वाला फ्यूचरिस्टिक लग रहा है देख के। तो ये जो स्कूटर है, ये जो यूएस की कंपनी है ट्राइटन, उसको मैन्युफैक्चर करके देगी कंपनी ये वाली, है ना। आगे चलो और देखते हैं। ये लो, ये कहा भाई? ये ट्रक है, फ्यूचरिस्टिक ट्रक है ये ट्राइटन ईवी वालों का, है ना। हाथ मिलाया भैया मैन्युफैक्चरिंग करने का इस टाइप के ट्रक्स को इस पर्टिकुलर कंपनी ने, है ना। तो 1800 करोड़ मात्र, तो ट्रक तक पहुंच गई वो। 18,000 करोड़ों की तो कहाँ पहुंचेगी। स्पेसशिप स्पेसशिप बनाने लग जाएगी। मेरे को तो ऐसा लगता है ईवी स्पेसशिप बनाएगी ये, मतलब है। चलिए ठीक है और आगे चलते हैं अपन। ये देखिए वो जो पीछे ये, अच्छा अब ये वाली स्लाइड देखिए। ये ट्रक थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा था कि कैसा होगा, ये तो कहीं से फोटो लाके चिपका दिया योगेश भैया ने। तो ये ट्रक अपन लाइव देख लेते हैं, चलो, सर हमने कमेंट किया। है ना। हाँ ये देखो, ये लाइव देख लो, अब इसी ट्रक को लाइव देख लो। वो जो पीछे ट्रक था ना, वो ये ट्रक है, देख रहे हैं, ये ट्रक है वो। मतलब ऐसा नहीं था कि हवा में बात हो रही थी, है ना। ये ट्रक है वो, देख लो लाइव, देख लो इस ट्रक को आप, जो गुजरात में बना हुआ है। इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात में खुद की, है ना। उड़न क्या उड़न तस्तरी भी बनेगी बाबा ब्राह्मण भाई का जलवा। तो ये देख लीजिए ट्रक आप, ये ट्रक जो है वो मैन्युफैक्चर करेगी, है ना, ये जो कंपनी है ये। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि ये कहीं फ्यूचरिस्टिक फोटो लगा दी थी उठा के, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। ये ट्रक एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि ट्रक एग्जिस्ट नहीं करता है। जो ट्रक दिख रहा है आपको ये वही ट्रक है ना। ये रहा वो ट्रक, देख लीजिए आप, सेम डिज़ाइन है, सब कुछ सेम है। बंदा भी खड़ा हुआ है बराबर, है ना। कहीं से एआई से नहीं बनाया है इसको अपन ने, ये बंदा भी खड़ा है यहाँ पे, देख लो आप। ये ट्राइटन ईवी का इंडिया का सीईओ है बंदा, है ना। आगे चलते हैं अपन। नवंबर 2023 में एक एमओयू साइन किया था इन्होंने। अब नवंबर गया, दिसंबर आया, मतलब पूरा एक महीना भी नहीं हुआ था, पूरा एक महीना भी नहीं हुआ था, और दिसंबर 2023 में फिर एक एमओयू साइन कर लिया इन्होंने, वो भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग का। ये देख रहे हो वर्ड, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, अनदर एमओयू। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ के बता देता हूँ मैं। डियर सर, वी हियर बाय एनक्लोज अ प्रेस रिलीज फॉर BEEAH ग्रुप, बियाह ग्रुप, शारजाह UAE, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजाह में कोई बियाह का ग्रुप है, वो है ना इन लोगों से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनवाएगा, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने वेबसाइट से, मतलब ये पीडीएफ से निकाला है, और ये ऑफिशियल पीडीएफ है ना, बीएसई की वेबसाइट पे अपलोडेड पीडीएफ है। एसी पीडीएफ नहीं है जिसको मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, लिख के दे दिया आपको। ऐसा मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, ये ध्यान रखना। अगर मैंने कोई चीज़ें यहाँ पे लिखी है ना, तो ये चीज़ मैंने ऐसे ही नहीं लिख दी है। मैंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, किसी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से चीज़ें निकाल के ही मैं हर बार एक चीज़ बोलता हूँ कि मेरे जो भी प्रेजेंटेशन रहते हैं वो थोड़े से, मतलब कभी भी फेक नहीं मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं से कुछ कंफर्मेशन के बाद ही आप तक चीज़ लेके लेके आता हूँ मैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, बाबा ब्राह्मण जी और राजेंद्र जी
एक सेक्शन और छूट गया था, वो भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये जो कंपनी है ना, ये वॉइस अनेबल टीवी बनाती है, स्मार्ट टीवी बनाती है, पोर्टेबल एसीज बनाती है, 4 डोर रेफ्रिजरेटर बनाती है, अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर बनाती है, एयर प्यूरिफायर बनाती है, और व्योम रागा। इनका एक और वेंचर है, एक वेंचर और है जो टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, है ना, एलईडी, और कौन से वाले, ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, स्मार्ट टाइप के हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस टीवी उठा के रख दिया आपने और हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये स्मार्ट वाली स्मार्ट टीवीज होगी, स्मार्ट एयर कंडीशनर्स होंगे जो आपके बोलने से चलेंगे। जैसे एलेक्सा वेलेक्सा पता ही होगा ना आप लोगों को, एलेक्सा और ये सारी चीज़ें पता होगी। तो ये उसी टाइप का वेंचर है। जेसीबी भी बनाएगी क्या? हाँ भाई बिल्कुल बना देगी भाई, छोटे कैप्टन अमेरिका, है ना। तो ये एक चीज़ छूट गई थी, वो उसमें भी घुस गई है ये कंपनी। पीछे आपने देख लिया होगा, स्कूटी, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, और अभी ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है ना। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, ये एक लौती कंपनी है पूरे भारत की, पूरे भारत की एक लौती कंपनी है जो हाइड्रोजन पावर रिलेटेड स्कूटर बनाने वाली है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस कंपनी का, ध्यान रखना। वो पिछली साइड में था ना। है ना, वो था जरूर, लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया उस बात पे। तो मैं बता दूं, ये हाइड्रोजन पावर वाली स्कूटी बनाने वाली कंपनी है। मतलब आप सोचो कि इसकी कॉम्पिटिटर जो कंपनियां हैं वो तक नहीं बना पा रही है, और इन्होंने उसका पूरा के पूरा एग्जीबिशन लगा दिया 2024 के ऑटो एक्सपो में, है ना। इतनी सी कंपनी जब इस लेवल पे जा रही है, तो जब ये कंपनी हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस के लेवल पे जाएगी तो ये कहाँ पहुंचने वाली है, आप समझ रहे हैं। साथ में फिर ये आपके घरों में भी घुसेगी धीरे से, इस तरीके के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह सारी चीज़ें बेचेगी आपको, और स्मार्ट लेवल के। मतलब ये हल्के पतले नहीं है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना सामने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये इतने हल्के पतले नहीं है, ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, है ना। सारा स्मार्ट लेवल का काम है इनका। चलिए आगे चलते हैं। लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? लाइक कमेंट नहीं कर रहे बराबर, अच्छा लाइक तो अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आ रहे लाइक हैं। तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हाँ बात तो सही है। अब देखिए यहाँ पे नाम रिवील हुआ है, जॉय ई बाइक। कितने लोगों को पता है इसके बारे में, जॉय ई बाइक के बारे में? बताइए जरा मेरे को, जॉय ई बाइक के बारे में कितने लोगों को पता है? सर ये कंपनी सोलर पैनल भी बनाएगी, बनाएगी ना, वो तो बिल्कुल बनाएगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कोई कंपनी काम कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है खुद की, जो यूएस को और यूएई को अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके दे रही है, तो उसके लिए सोलर पैनल बनाना कौन सी बड़ी चीज़ है इन फ्यूचर, है ना। अरे कोई कंपनी अगर आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक बना के दे रही है, तो वो सोलर पैनल में तो घुस ही जाएगी ना, उसको कितनी देर लगेगी, है ना। और मैं बता दूं भैया, ये जो ये प्लेयर दिख रहा है ना बीच में, जो कमर पे हाथ बांध के खड़ा है, मेरा फेवरेट प्लेयर है। ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, और ये जो टीम है ये मेरी फेवरेट टीम है हेलीकॉप्टर शॉट। है ना। हाँ, इनका हेलीकॉप्टर शॉट बड़ा फेमस है, और पीछे जो दो लोग खड़े हैं वो भी बहुत बढ़िया लोग हैं। तो ये जो कंपनी है ऑफिशियल ईवी पार्टनर है भैया चेन्नई सुपर किंग्स की। अब आप सोचो, एक बार के लिए सोचो कि 1800 करोड़ का मार्केट कैप है मात्र कंपनी का, और किस किस लेवल के काम कर रही है कंपनी। चेन्नई सुपर किंग्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा है इन्होंने, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाम आ गया है कंपनी का, वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी, है ना। ये दिख गया होगा सामने सब आपको, रिक्शा, गाड़ियां सब दिख गई होगी यहाँ पे। बट अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है भैया, ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना है इस बात का। नहीं तो बस सारे लोग छोड़ के चल दें, तो फिर बहुत कोई अच्छी चीज़ छूट ना जाए आप लोगों से, फिर ऐसा ना हो जाए ना, इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो ये तो हो गई भैया वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी। अब आगे चलते हैं अपन। एक और बोनस स्टॉक मिलने वाला है आप लोगों को,
वन मोर बोनस स्टॉक अवेलेबल फॉर यू। कमेंट करो जरा, देखना चाहोगे तो ही आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बंद कर देता हूं मैं। कितने लोगों को ये बोनस स्टॉक चाहिए? चाहिए का हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं भैया, किसी को सजेशन नहीं दे रहे हैं। कमेंट करो जरा फटाफट। डर के भाग गए क्या सारे लोग? यस जिया, लोकेश जी बोल रहे यस चाहिए। ओके, राम शर्मा, हाँ सर, ठीक है सर। दिनेश कुमावत, यस, ठीक है, ओके। नवल किशोर जी, यस, ठीक है। राम शर्मा प्लीज, अरे भैया रिक्वेस्ट काहे कर रहे हो? चलिए आगे की स्लाइड में चलते हैं अब अपन। ये जो बोनस स्टॉक है, इसका प्रोडक्ट नंबर 1 है। ये मायोनेज बनाती है कंपनी। कितने लोगों को पता है मायोनेज के बारे में? अलग अलग तरीके के मायोनेज होते हैं जो बर्गर में डाले जाते हैं, है ना, सॉस। आगे ना आप खाने पीने में, मैं बोल ही रहा था, फिर बाद में बोलोगे कि ये भी बनाती है, ये करती है, वो करती है। आ गए खाने पीने वाली चीजों में। तो क्या छोड़ा इस कंपनी ने? मात्र 1800 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है कंपनी, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, मतलब गजब ही कर दिया है। मतलब मेरे स्टार्टिंग में जब शुरू कर रहा था उसी टाइम जब 1800 करोड़ बताया था, मैंने तभी बोल दिया था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। यही है इस कंपनी के साथ में, ठीक है। तो भैया क्विक शेफ करके ब्रांड है इनका, जो मायोनेज बना रहा है अलग अलग तरीके के, और सबको पता ही होगा मायोनेज में क्या होता है ना। चलिए, पानी बना रही है ये, पानी अलग अलग तरीके का, जो आप लोग जनरली कोका कोला, ऑरेंज, मिरिंडा, स्प्राइट सब पीते हो ना, उसी का सब्स्टिट्यूट है ये। वाटर ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, WOL, वाटर ऑफ लाइफ, है ना। और ये भाई साहब को कितने लोग जानते हैं, जरा कमेंट करके बताएं मेरे को। ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ऐसा मुट्ठी उट्ठी बांध के, इनको कितने लोग जानते हैं, जरा बताएं मेरे को। तो ये जो कंपनी है, ये वाटर ऑफ लाइफ करके इनका ब्रांड है खुद का, है ना। तो जरा बताएं कौन है ये भाई साहब, को कितने लोग जानते हैं इनको? ये तो हम भी नहीं जानते हैं वैसे यार। बाबा ब्राह्मण बोल रहे हैं, शरद केलकर। ये कौन है? तो हम बता दें आपको, जिन जिन लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी है प्रभास की। अच्छा, बाहुबली है क्या? नहीं, ये बाहुबली नहीं है। बाहुबली के अपोजिट वाले हैं। नहीं, फिर कौन है? वो भी नहीं है। तो उनकी जो डबिंग करी थी जिन्होंने, वो भाई साहब है। और तानाजी फिल्म जिन लोगों ने देखी है अजय देवगन की, उसमें जो राजा बनते हैं वो ये राजा हैं, शरद केलकर जी। और अभी इनकी मराठी फिल्म आई थी शिवाजी करके, उसमें भी थे ये, है ना। तो बड़ी सेलिब्रिटी हैं, मतलब हल्का पतला काम नहीं है इनका, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। आगे चलते हैं। अब देखिए भैया, यहाँ पे ये इंस्टेंट रेडी टू ईट मसाला भी बनाते हैं। कुछ छोड़ोगे? कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। कभी बोलोगे वाटर बनाती है, कभी बोलोगे मसाला बनाती है, और कभी बोलोगे कि वो क्या दिखाया था, सॉस जैसे क्या बनाया था बताया। मायोनेज, मायोनेज, हाँ। ठीक है। तो आपको अगर पनीर मखनी बनाना है तो इनका खुद का रेडी टू ईट मसाला है, लेके आओ, पानी डालो, पनीर डालो, काम खत्म। कमिन राइस, मतलब जीरा राइस, वेज बिरयानी, पाव भाजी, कढ़ी पकौड़ी, आलू मटर, बैंगन भरता, दाल मखनी, और पता नहीं क्या क्या।
अच्छा भैया, ये कोई मार्केटिंग मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं ना किसी भी कंपनी की, आप ये बिल्कुल मत सोचेगा मार्केटिंग चल रही है यहाँ पे। ये सिर्फ एक एनालिसिस चल रहा है छोटा सा, है ना, और उससे ज्यादा कुछ भैया नहीं हमने है। किसी कंपनी से कोई पैसे नहीं लिए हैं और ना कोई एक कंपनी हमको जानती है, सीधी सी कोई बात। हमको नहीं जानता भैया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एनालिसिस है भैया, है ना, और किसी ने कोई पैसे वैसे नहीं दिए, है ना। यूट्यूब भैया ध्यान रखना, कोई पैसे वैसे नहीं लिए हमने, है ना। चलिए हम तो आगे चलते हैं एनालिसिस अपन। कर रहे हैं बस, हो गया। और ना ही किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप स्टॉक लो नहीं लो। हमारी नज़र में ये आया कि ये कंपनी ये चीज़ें बनाती है, यहाँ यहाँ इस सेक्टर में काम करती है, और हमारी नज़र में ये स्टॉक जो है एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। दैट्स वाई हम आप लोगों के सामने ये सिर्फ रख रहे हैं। डिसीजन आपका रहेगा कि स्टॉक बाय करना है या नहीं करना है। इट्स योर ओन डिसीजन। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, किसी को किसी प्रकार का सजेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है भैया, तो अभी गरम मसाले भी बना रही है, रेडी टू ईट था पीछे, यहाँ पे अब गरम मसाले भी बना रही है ये, है ना। कुछ भी नहीं छोड़ेगी ये कंपनी, घरों में घुस जाएगी तुम लोगों के, ध्यान रखना है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ने वाली है कंपनी किसी भी लेवल पे। चलो ये है वो कंपनी जो पीछे अपन ने नाम जिसकी बात करी थी, उसी की सब्सिडायरी है ये, और ये भी बीएसई में लिस्टेड है कंपनी, वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड। पहली कंपनी का नाम क्या था? वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। दूसरी कंपनी है वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड, है ना। इनके दो ब्रांड है, एक स्नैक बडी, एक क्विक शेफ। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें, ये तो अभी मतलब मैंने कम ही बताई आप लोगों को। मैं एनालिसिस करते 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 बहुत आगे जा रहा था। मैंने बोला यार ये पीपीटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, घुस जाता हूँ मैं, मेरी आदत बहुत गंदी है एक तो, और उसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मतलब मैं पूरा खोद डालता हूँ, आगे तक अंदर तक पीछे तक सब खोद डालता हूँ मैं, कि कंपनी है क्या, क्या कहाँ कहाँ क्या क्या हाथ पैर फैला रखे हैं कंपनी ने, है ना। तो ये दोनों एक ही ब्रांड की कंपनी है ना, एक ही ब्रांड है। मतलब वार्ड विजार्ड जो है ये ब्रांड है, उसके नीचे फूड एंड बेवरेजेस लग गया, उसके पीछे लग गया इनोवेशन एंड मोबिलिटी, है ना। तो अब मैं एक बार प्री अपन चलो फास्टली रिकैप कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1800 करोड़ है मात्र, लेकिन 1800 करोड़ के मार्केट कैप में ये कंपनी आपको ईवी स्कूटर बना के दे रही है, ईवी गाड़ियां बना के दे रही है, ईवी रिक्शा बना के दे रही है, ईवी लोडर बना के दे रही है। यूएस बेस्ड कंपनी है ट्राइटन, उसके लिए ये ईवी ट्रक बना रही है, ईवी बसेस बना रही है ना। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने एक दुबई की कंपनी से भी एमओयू साइन किया है। वो दुबई की, सॉरी दुबई नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात की शारजाह करके जगह है। वो लोग जब इन लोगों से मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे यूएई के लिए, शारजाह के लिए ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे। उसके अलावा ये कंपनी एक लौती कंपनी है पूरे भारत की जो हाइड्रोजन पावर स्कूटी बना रही है। ये बात हुई अभी वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी की। इनका जो दूसरा ब्रांड है बोनस स्टॉक, जो आप लोगों को हम लोगों ने एनालिसिस किया है जिसका, वो है वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेजेस। हाँ, और एक चीज़ और, इसमें ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी है, ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, सारे स्मार्ट, सारी चीज़ें स्मार्ट लेवल पे बना रही है ना। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एयर कंडीशनर, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट एयर कंडीशनर, है ना। और ये जो फूड एंड बेवरेजेस वाली कंपनी है, ये आपको अलग अलग तरीके के ड्रिंकिंग वाटर पिला रही है, रेडी टू ईट मसाले बना रही है आप लोगों के लिए, है ना, और अलग अलग तरीके के स्नैक्स बना रही है ना। ये एनालिसिस अभी पूरा हुआ नहीं है ना। मतलब ये अब अपन गूगल मीट पे डिस्कस करेंगे, जो बचा हुआ एनालिसिस अब ये गूगल मीट पे डिस्कस किया जाएगा, है ना। ये सिर्फ एक हमारा एनालिसिस है, सिर्फ सजेशन है भैया। आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से चुपचाप बात कर लेना, है ना। कोई यहाँ पे किसी तरीके का कोई सजेशन नहीं है ना, ये सिर्फ हमारा एनालिसिस है ना। और अभी इसका चार्ट एनालिसिस बाकी है, चार्ट एनालिसिस बाकी है जो आपको राजेंद्र जी बताने वाले हैं भैया, है ना। तो ओवर टू यू राजेंद्र जी। और मैं बोल दूं कि मैं नहीं बताऊंगा तो वो तो आपकी इच्छा है।
मन नहीं है आज बताने का वैसे, क्योंकि मेरा कोटा आज का फुल है। मैंने दोपहर में बता दिया था, बट अब योगेश भैया ने बोला है तो बताना पड़ेगा, है ना। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या है, क्या कहता है चार्ट एनालिसिस हमारा इस स्टॉक का। ठीक है, तो वो चलते हैं, उसके लिए हमको यहाँ चलना पड़ेगा, सॉरी कहाँ चलना पड़ेगा, हमारे चार्ट पे, जो कि हमने खोल भी नहीं रखा है। अरे भाई ये भी अभी लॉगिन वगैरह मांगेगा। ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू में आता है क्या? बट वो उसमें फिर एक ही का बताना, इनोवेशन एंड मोबिलिटी का, दूसरा वाला वो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला बेटर है। हम्म, खुल जाए तब तो है, ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा। लोग बोलेंगे क्या है सर जी, पहले से तैयारी बना के नहीं रखते हैं। अरे तो हम तो तैयार ही नहीं थे, वो तो योगेश भैया ने बोल दिया कि बता दो, नहीं तो हम तो बताने वाले भी नहीं थे। आज मन नहीं था हमारा बताने का। खैर ठीक है। सीताराम क्या है? विजार्ड, वार्ड, WARD वार्ड आ गया, ये वाला ना, इनोवेशन एंड मोबिलिटी, यही है ना, यही BSE लिस्टेड। तो भैया कोई भी स्टॉक एनालिसिस आप लोग करते हो ना, तो स्टॉक एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले उसके बड़े टाइम फ्रेम में चलना पड़ता है। और बड़े टाइम फ्रेम में वैसे जब आप देखो 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ये देख सकते हो, बट वो उतना ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमको। हम पहले शुरू करेंगे, अगर चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम पहले मंथली पे चलते हैं, मंथली चार्ट पे ये क्या कह रहा है ना। और मंथली चार्ट पे जैसा हम देख पा रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं। किस किस को पता भैया क्या कर देते हैं हम, हमको तो ये देखते से ही हमको ये नज़र पड़ जाती है हमारी, कहीं पे भी कुछ भी हो हमको बस डंडा लगाना है। और आप लोगों को तो पता है गुरुजी का डंडा कितना बेहतरीन काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमने लगा दिया डंडा। अब डंडा लगाने के बाद ये डंडा थोड़ा ऐसे लगेगा। डंडा लगाने के बाद हमने क्या देखा मंथली टाइम फ्रेम में, क्या दिख रहा है आप लोगों को बताओ ज़रा थोड़ा कमेंट करके, क्या क्या चीज़ें दिख रही है। और यही कंडीशन तो हमारे लिए बाइंग की रहती है, किस किस को पता है कमेंट करो, बताओ किस किस को पता है हमारे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। हम जो चार्ट एनालिसिस पर डे करते हैं ना ऑप्शन में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, कैसे करते हैं, ये डंडा ही तो लगाते हैं, है ना। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो इंडिकेटर भी हमारा आप देखो ये छुटकू सा ग्रीन हो गया, रेड से ग्रीन हो गया, है ना। प्लस हम जो इंडिकेटर दूसरा यूज करते हैं 30 EMA का, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तीसरा हमने ये जो डंडा लगा रखा है, फ्लैग पैटर्न बना रखा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हमें 3 3 कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। देखिए ये हमारा कोई सजेशन नहीं है कि आप इसको बाय करो ही, बस चार्ट में जो हमको दिखाई दे रहा है, टेक्निकल में फंडामेंटल में योगेश भैया ने बता दिया, और टेक्निकल में जो दिखाई दे रहा है वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये डंडा लगा लेते हैं और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो ये बनी हुई है इनसाइड कैंडल बन रही है। ठीक है, इनसाइड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट मंथ का मतलब ये मंथली हमने खोल रखा है यहाँ पे चार्ट, है ना। ये मंथली चार्ट खोल रखा है, मंथली चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में जो कैंडल बननी चाहिए वो कैंडल जो है इसके ऊपर निकल जाएगी, तो फिर ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी चूंकि 70 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इसका टारगेट, अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट तो भैया जितना ये यहाँ से नीचे से आ रहा है उससे डबल लगा लो, है ना। तो हम ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे, अब चलते हैं इसको एक बार मंथली से वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो हमको यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम में वही चीज़ें हैं, वो डंडे जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में लगाया था वही मंथली टाइम फ्रेम के डंडे यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगे हमको दिखाई दे रहे हैं। अब इस चार्ट को थोड़ा सा हम और चलते हैं
और पास ले चलते हैं तो हम इसको पास में लेके चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में। ये हमने डेली टाइम फ्रेम में लगाया और हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में लगाने के बाद क्या पाया भैया कि ये कंसोलिडेशन मोड पे है, कंसोलिडेशन मोड में है अभी यहाँ पे। लेकिन इसके जब इस वाली लाइन के ऊपर निकलेगा, कौन सी लाइन के ऊपर, ये ऊपर वाली लाइन दिख रही है और इसका जो लेवल आ रहा है 76 आ रहा है, तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे 77 78 पे ये बहुत बेहतरीन हमारा जो है बाइंग लेवल का वो आएगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि अभी क्यों नहीं ले सकते या क्या रीज़न है। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, जो चीज़ें वहाँ पे फॉलो करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। और अगर टेक्निकल की बात करें तो जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में वहाँ पे डंडा लगाया था, ये वही डंडा लगा हुआ है। और आई होप अगर मंथली को हम फॉलो करेंगे तो ये जो पूरा मंथ है ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड पे रहना चाहिए। मंथ एंड के टाइम पे, मतलब फरवरी का जब एंड होगा या कि मार्च का फर्स्ट वीक चालू होगा, तब इसको यहाँ से कहीं क्रॉस करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कर देता है तो अच्छी बात है, अभी बीच में अगर ये कर देता है तो भी अच्छी बात है। हमें ये जो लाइन हमने जो ड्रॉ करी है इस लाइन को ब्रेक चाहिए, ब्रेक करने के बाद ये बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बाकी स्टॉक एनालिसिस के लिए सबसे बेहतरीन आप 1 मंथ टाइम फ्रेम में लगाओ। और 1 मंथ टाइम फ्रेम में आपने जैसा कि यहाँ पे देखा हमारा डंडा कितना बेहतरीन बना हुआ है और डंडा बहुत सही जगह लगा हुआ है। हमारे इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ ये बाइंग लेवल पे अच्छा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि हम जो एक और चीज़ फॉलो करते हैं ये वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम जो फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा भैया, पिछले 2-3 महीनों से यहाँ पे जो एवरेज वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है ना। मतलब ये पूरी तरह तैयार है। अब चूँकि ब्रेकआउट भी हो गया है, ये जो डंडा हमने खींच रखा है चैनल में काफ़ी देर तक फंसा हुआ था ये, और इस चैनल को ब्रेक करके ये ऊपर जा रहा है। खोल दीजिए, ये चैनल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और ब्रेकआउट दे दिया है उसने। ठीक है, अब हमको इंतज़ार करना है इस डंडे के ब्रेक होने का। इसको ब्रेक करके जब ये ऐसे निकलेगा तो यहाँ पे हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, यह हमारा केवल और केवल टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है। हम यहाँ पे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का ना तो पैसा लेते हैं बताने का, ना ही कुछ करते हैं। हमारा कोई सजेशन नहीं भैया। हम जिस भी कंपनी का ये स्टॉक हमने अभी एनालिसिस किया है वो कंपनी हमें नहीं जानती है। ठीक है ना, हम जानते हैं कंपनी को क्योंकि हमने गूगल पे सर्च मारा और ये कंपनी हमको बहुत अच्छी दिखाई दी, इसलिए हमने आप लोगों के सामने ये रख दिया है। आप लोगों को बाय करना है नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, दैट इज़ योर ओन डिसीजन। आप सबसे पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, चैनल में आप लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें मिल रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और जो ज़रूरतमंद लोग हों उनसे ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। अब जो लोग हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे गूगल मीट मेंबर्स हैं, वो गूगल मीट में आ जाएं और वहाँ पे जो उनके डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ।